ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे सेक्शन को कट करके एक छोटे सेक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, छोटे सेक्शन में। तो ये हमारा टी रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका, जो भी हमने छोटा सा सेक्शन डेल्टा एक्स लिया था उसका टी रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही ना हम एक पाई रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। देखो आप ना कोई भी मॉडल बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टी ही होगा। ऐसे ही अगर मैं पाई मॉडल बनाना चाहूँ, पाई मॉडल, ठीक है ना, पाई मॉडल अगर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सा जो भी छोटा सेक्शन हमने लिया था उसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक इंडक्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका सीरीज में। पैरेलल में आपको याद है कैपेसिटर और वो होते थे, क्या होते थे, ये होता था ऐसे, ये आपका कैपेसिटर और एक कैपेसिटेंस और एक कंडक्टेंस, हम ऐसे लिखते थे। ऐसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ऐसे करके हमने ऐसे करके कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसमें अगर ये हमारा ए भी हमने कौन सा सेक्शन लिया, डेल्टा एक्स सेक्शन लिया है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो ए भी जो आम इम्पिडेंस होगा इसको हम लिखेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सपोज करो जेड से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। ऐसे ही देखो इस चीज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पाई वाले में करना है मेरे को, तो आपको पता है मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। इसका मैं सबसे पहले क्या लगता हूँ ना, एडमिटेंस लिखता हूँ। तो एडमिटेंस कैसे हो जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी हो जाएगा। और मैं इसका 1 बाई ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इसका बोलेंगे हम लोग जो इसका इम्पिडेंस हो गया इसका, ठीक है ना, इसका इम्पिडेंस हो गया। आपको याद है कि जब हम पाई मॉडल में कर रहे थे ना, तो टू यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, Z1 लेते थे, यहाँ पे Z1 था, और यहाँ पे हम लोग 2Z2 लेते थे, 2Z2। तो 2Z2 इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2, ये भी आपका यहाँ से भी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका पाई मॉडल भी ऐसे बना सकते हो। ध्यान रखो कि हमने पाई और टी मॉडल क्यों बनाया है, क्योंकि हमको नॉर्मल केवीएल केसीएल अप्लाई करना है, ठीक है ना। छोटा हमने डेल्टा एक्स क्यों कट किया था, डेल्टा एक्स हमने इसलिए कट किया था सो दैट कि हमारा ट्रांजिट टाइम इफेक्ट मिनिमाइज हो सके, हाई फ्रीक्वेंसी पे मैं उसको यूज कर पाऊं, और उसको जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट था उसको मैं लंप्ड मॉडल से रिप्लेस कर पाऊं, ठीक है ना। इसीलिए मैं इतना इतना सब ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप कई सारे मॉडल बना सकते हो, आप कोई कोई जरूरी नहीं कि टी पाई मॉडल बनाओ, आप ऐसे इन्वर्टेड एल या फिर एल मॉडल बना सकते हो। कैसे, देखो आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे ये कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप ऐसे यहाँ पे आप ऐसे ही मॉडल बना सकते हो, ठीक है ना। आपको याद है एल सेक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, एल सेक्शन पढ़े थे। ये अगेन जी, ये जी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका कैपेसिटर है, ये आर है, ये आपका एल है, ठीक है ना। ए भी बन सकता है, ठीक है ना, अगेन लेकिन इसमें अगर आप लिखोगे तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा, असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमने एल सेक्शन पढ़ा था कि टी से हम लोग एल कैसे बनाते हैं, पाई कैसे बनाते हैं, तो असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्या करना है, हमको क्या करना है ना, हमको एक अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना है। अप्रोक्सीमेट मॉडल क्यों बनाना है, क्योंकि हम सारा चीज निकालना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कितना होगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना होगा, ये सारे लाइंस का। और ये हम लोग क्या करेंगे, जो भी पहले का चीज पढ़े हुए हैं उसी का यूज करके निकालना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ना हम लोग ऐसे जुगाड़ करके उसको छोटा सेक्शन में कट कर दिया, कि जब छोटा सेक्शन में हमने कट कर दिया, अब तो हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो अभी ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं छोटा सा कोई कोई भी लाइन ले लूं, समझो ध्यान से, जैसे मान लो, वेट, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, करंट, वेट सेकंड, इसको बड़ा करते हैं। करंट एंड voltages along the transmission line, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके पास ऐसे लाइन, ट्रांसमिशन लाइन था,
जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें करंट और वोल्टेजेस हमको वो करना है, ठीक है ना। तो सपोज करो आपने यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे वी वोल्टेज, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे वी वोल्टेज दिया था, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे ना, जैसे आपको पता है कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है किससे, अगर मैं इस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे मॉडल कर सकता हूँ, मैं मॉडल कर सकता हूँ, अगर मैं डेल्टा एक्स सेक्शन ले लूँ, डेल्टा एक्स सेक्शन काट लूँ, तो मैं उसको मॉडल कर सकता हूँ ना कि ऐसे, जैसे देखो ऐसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रहेगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रहेगा, ऐसे इन सब चीजों से किसी में से एक से मॉडल कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मतलब जो आप करंट यहाँ पे फीड कर रहे हो, यहाँ पे वो करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो पहले वाले से डिफरेंट मिलेगा। तो कितना मिलेगा, सपोज करो वो मिल रहा है आई प्लस डेल्टा एक्स, आई प्लस डेल्टा आई, सॉरी, ठीक है ना। मतलब कोई करंट आई है, जो आई है आपने फीड किया है, उसमें कुछ चेंज होके मिल रहा है। अच्छा, प्लस प्लस डेल्टा आई में लिखा हूं तो ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो करंट आपने फीड किया है उससे कम करंट मिले, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा ना, वो आपका पूरा वोल्टेज ना मिलकर क्या मिलेगा, वी प्लस डेल्टा वी मिलेगा, ठीक है ना, वी प्लस डेल्टा वी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि जो डेल्टा मतलब डेल्टा वी और डेल्टा आई क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना, मतलब कम, क्योंकि कम मिलेगा तो निगेटिव नंबर है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अब ये जो जो करंट होगा ना, ध्यान से चीज समझो इस चीज को, ये जो करंट होगा वो करंट किस चीज से फ्लो होता हुआ आएगा, इसके सीरीज में इसको क्या मिला होगा, देखो आर और एल मिला होगा ना, ये जो करंट हो रहा है इसके सीरीज में क्या मिला होगा, इसके रेजिस्टेंस मिला होगा और इंडक्टेंस मिला होगा, यही मिला होगा ना सीरीज में हमेशा। तो जब सीरीज में मतलब मिला होगा, तो अगर मैं वोल्टेज पता करना चाहूँ डेल्टा वी, ध्यान से समझो इस चीज को, अब मैं डेल्टा वी पता करना चाहूँ, ठीक है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हमको जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको क्या मिला होगा, आर प्लस जे ओमेगा एल मिला होगा सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में मिला होगा। डेल्टा वी क्या है, एक निगेटिव नंबर है, डेल्टा वी क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें डेल्टा वी जो होगा वो एक निगेटिव नंबर है। तो हमने इंपीडेंस लिया, इंपीडेंस आर प्लस जे ओमेगा एल, सीरीज में जो इंपीडेंस मिला, ठीक है ना, इसको डेल्टा एक्स सेक्शन है तो हमने डेल्टा एक्स लिखा, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है ओवरऑल, यहाँ से स्टार्ट कितना करंट हुआ था, आई हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई से। तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरे को क्या देगा, डेल्टा वी, मतलब जितना यहाँ पे चेंज हुआ है वोल्टेज वो दे देगा। यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, अगेन माइनस साइन इसलिए है क्योंकि डेल्टा वी क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा, दैट्स वाई माइनस साइन। आर प्लस जे ओमेगा एल क्यों है, क्योंकि आपके सीरीज में हमेशा आर और जे ओमेगा एल ही आएगा, ठीक है ना, आर और मतलब एल ही आएगा सीरीज में, ठीक है ना। तो आर और आर प्लस जे ओमेगा एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा आपका ओवरऑल इंपीडेंस, इंपीडेंस ओवरऑल इंपीडेंस, और डेल्टा एक्स सेक्शन के लिए तो डेल्टा एक्स होगा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि जो आर की यूनिट क्या थी, आर की यूनिट थी ओम पर मीटर थी, ठीक है ना, पर मीटर, और जो डेल्टा एक्स है क्या है, वो भी आपका एक लेंथ ही होगा, मीटर। अगर मैं आर डेल्टा एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो आर डेल्टा एक्स लिखूंगा तब ना ओम आएगा, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को आपको एकदम ध्यान से समझ लेना है, ओके। अब देखो इस चीज को आप एक चीज समझो, ये हमारा डेल्टा वी आ गया, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई हो जाएगा, ठीक है ना, आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है कि इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब आपने बहुत कम ले लिया, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब लेंथ है जो आपका, ठीक है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू, अगर मैंने जीरो मान लिया तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल और टाइम्स आई, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब आपको पता होगा ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखा हूं ना, ये जो होता है ना, ये यही आपका डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ये जो है ना, जब भी आपका जो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, मतलब बहुत कम मिनिमम है ना, तो ये जो जो आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स ना, इसको आप लिख पाओगे डी वी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, डीवी अपॉन डीएक्स में, तो डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू आ गई माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई, ये हमारा इक्वेशन बन गया दूसरा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं डेल्टा आई के बारे में, ठीक
है ना। डेल्टा आई क्या है आपका, जो भी करंट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो डेल्टा आई। अब डेल्टा आई जो होगा ना, डेल्टा आई जो करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज हमेशा क्या होगा, करंट किस में डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको क्या मिला होगा, जी प्लस जे ओमेगा सी मिला होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको क्या मिला होगा, जी प्लस जे ओमेगा सी। तो मैं आपको पता है करंट जो होता है ना, करंट इक्वल टू करंट आई को आप क्या लिख सकते हो, आई को आप लिख सकते हो कंडक्टेंस, जो आपका कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस टाइम्स वोल्टेज लिख सकते हो ना। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो करंट को क्या लिख सकते हो, करंट कंडक्टेंस टाइम्स वोल्टेज लिख सकते हो। तो जैसे हम डेल्टा आई लिखेंगे तो माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर होगा। कंडक्टेंस कितना होगा, जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है ना। डेल्टा एक्स लेंथ के लिए तो डेल्टा एक्स, और जो वी है आपका वोल्टेज वी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, ये हमारा बनेगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब देखो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, देखो माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स बी आ जाएगा ना। अब इसमें भी हमने क्या कर रखा है, हमको डेल्टा एक्स है एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, हमने बहुत छोटा लेंथ लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स वी, ठीक है। अब ये जो लिमिट है ना, इसके वजह से क्या किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स। किसमें हो जाएगा, डी आई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स वी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन ये बना, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा बना ऐसे करके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या करूं, इस सेकेंड इक्वेशन को, चाहे फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी कौन सा हमारा इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, ध्यान से देखो इस चीज को। मैं क्या करता हूं ना, सेकेंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है ना। तो बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आर प्लस जे ओमेगा सी, ये तो सारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आर प्लस जे ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें सिंपली क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी एक्स हो जाएगा लास्ट में। ये हो जाएगा माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल, और क्या हो जाएगा डी आई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। और नाउ नाउ प्लग डी आई बाई डी एक्स, डी आई बाई डी एक्स क्या आया था, देखो डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे आई थी माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स बी। नाउ प्लग माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी, और टाइम्स क्या आया था हमारा, वी आया था ना, वी, हाँ टाइम्स वी आया था, ठीक है ना। तो इसको हम प्लग कर दें, प्लग इतना फ्रॉम इक्वेशन फोर, इसको अगर हम प्लग कर देंगे क्या मिल जाएगा हमको, मिलेगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर प्लस जे ओमेगा सी, सॉरी जे ओमेगा एल, और टाइम्स क्या आ जाएगा माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है ना, टाइम्स वी आ जाएगा वी, और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स बी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा,
ये आ जाएगा, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस चीज को, ठीक है। आप लोग मैथ सेकंड में इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग देख लेना, आपका ऐसे किया होगा आप लोगों ने, ऐसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज करो पी वाई, ऐसे कुछ दिया हो, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इस टाइप के इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करने की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे कुछ चीजें मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज डिफाइन किया जाता है, डिफाइन, वो क्या डिफाइन होता है कि आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी को हम लोग डिफाइन करते हैं गामा स्क्वायर से, ठीक है ना। एक गामा स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, वेयर वेयर गामा क्या होता है, गामा होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जहां पे गामा को हम लोग लिखते हैं, गामा इक्वल होता है अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है, अटेन्युएशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट, और बीटा क्या होता है आपका, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमने डिफाइन ये कर दिया आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी इक्वल टू गामा स्क्वायर, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा गामा की वैल्यू आ जाएगा, गामा की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। ये आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया। अगर मैं इस चीज को पुट कर दूं उस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, देखो, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर वी, ठीक है ना, गामा स्क्वायर वी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से सपोज करो जो आप वोल्टेज निकालोगे ना, जैसे मान लो जो भी वोल्टेज निकालोगे, जैसे अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका प्लग करने पे आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हो, सॉल्व, इसको आप सॉल्व करोगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप सॉल्व करोगे तो जो v आएगा ना, ठीक है ना, जो भी v आएगा वो आपका समथिंग आएगा ऐसे, इसी फॉर्म में आएगा। एक कोई कांस्टेंट होगा, उसको मैं मान लेता हूँ चलो v प्लस, ठीक है ना। और ये जो गामा है ना, तो इसके वजह से आएगा v टू द पावर माइनस गामा x, ठीक है ना। ऐसे ही एक और कांस्टेंट में ले रहा हूँ जिसको मान रहा हूँ v माइनस, ये आ जाएगा e टू द पावर प्लस गामा x, ठीक है। ध्यान से समझो इस चीज को, कहां से आया ये। आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करे होगे आप लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपके सेकंड ईयर में इसी में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपका ऐसा कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे v प्लस और v माइनस से डरना नहीं है, बस मैंने कांस्टेंट लिखा है, आप a और b भी लिख सकते हैं यहाँ पे। वेट, इसको अगर आप लिखना चाहो, 1 सेकेंड, आप इस पे सिंपली a लिख सकते हो, a लिख सकते हो, और यहाँ पे बी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट मैंने किसी इंटेंशन से लिखा था इसको, ठीक है ना। ये और बी को मैंने सिंपली क्या लिख दिया था, हमने लिख दिया था v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, और प्लस v माइनस लिख दिया था ई टू द पावर गामा एक्स, ठीक है ना। ये आपका वोल्टेज हो गया, वोल्टेज। ऐसे ही आप, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करते, देखो ध्यान से, ऐसे ही क्या करते आप यहाँ पे, ऐसे ही आप क्या करते कि इस वाले इक्वेशन में आप वेट, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते, फोर्थ को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आता, और ये आ जाता है dv अपॉन dx आ जाता। अब dv अपॉन dx को यहाँ से इसमें प्लग कर देते तो यही चीज आता, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, सिमिलरली आपका ऐसे ही I जो होगा ना करंट, वो आ जाएगा ऐसे ही I प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, और प्लस I माइनस ई टू द पावर गामा एक्स, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा, ये आप करके देख सकते हो, इसको आप असाइनमेंट नोट कर लो, इसको करना है, ठीक है ना। असाइनमेंट कैसे आया, ठीक है। तो ये आपका
ऐसे ही एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप टी का फंक्शन लेना चाहते हो ना, चलो इसको मैं बाद में कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करता हूँ। इसमें ना हम लोग अगर जैसे मैंने टाइम का वो नहीं लिया, टाइम का फंक्शन नहीं लिया, अगर इसमें आप टाइम का फंक्शन लेते हैं ना तो इसमें ई टू द पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाता, और इसमें ई टू द पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर हम लोग वी ऑफ टी निकालेंगे तो मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे ना, तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम लोग नहीं बॉदर करते हैं, अब हम नॉर्मल वोल्टेज और करंट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया वोल्टेज और करंट। मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज और करंट क्या है, ये वोल्टेज और करंट ना ट्रांसमिशन लाइन पे है। मतलब मैं आपसे पूछूं किसी पॉइंट पे, मैं पूछ दूं कि इस पॉइंट पे जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, पूछ दूं इस टाइम पॉइंट पे वोल्टेज और करंट कितना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, with the help of these equations we can easily find out the value of voltage and currents, ठीक है ना। उसकी हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, ठीक है। हमने एक गामा पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया है। गामा कैसे होता है, गामा होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और होता है आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं टी सेक्शन की बात करूं, मैं टी सेक्शन लाइन की बात करूं, जैसे हम लोगों ने टी सेक्शन से रिप्रेजेंट किया था, टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो एक ऐसे था हमारा, आपको याद होगा यहाँ पे था हमारा ऐसे था, और यहाँ पे हमारा था ऐसे करके, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया था, ये हमारा सपोज करो ये Z1/2 है, ये भी Z1/2 है, और ये है Z2 ओवरऑल, ठीक है ना। यहाँ पे वेयर Z1 हमारा क्या आया था, Z1 आया था R प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है ना। ऐसे ही Z2 क्या आया था, Z2 आया था, याद होगा आपको, Z2 था 1 अपॉन, अच्छा ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई, डेल्टा एक्स सेक्शन, Z2 क्या आया था हमारा G प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारा आया था टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस बताओ। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस आपसे पूछूं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस आपसे पूछूं मैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस याद होगा, टी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस क्या होता था, ये होता था अंडर रूट में Z1²/4 प्लस Z1 टाइम्स Z2, ये होता था ना हमारा टी सेक्शन का। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, Z1 की वैल्यू है R प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है ना, डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस Z1 की वैल्यू कितनी है, देखो R प्लस जे ओमेगा एल डेल्टा एक्स, Z2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, यहां से Z आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा R प्लस जे ओमेगा एल का होल स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस ये आ जाएगा R प्लस जे ओमेगा एल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा G प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। आपको पता है कि जो डेल्टा एक्स था, एस डेल्टा एक्स वॉज वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो, बहुत कम था। तो डेल्टा एक्स जब कम था तो डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत कम होगा ना, तो एकदम निग्लिजिबल होगा, ये और निग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। तो मतलब डेल्टा एक्स, जैसे मान लो कि सपोज करो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने 0.1 लिया था, ठीक है ना, या फिर 0.01, ये आया था सपोज करो डेल्टा एक्स आपने लिया था, बहुत कम लिया था। अब मैं पूछूं डेल्टा एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो 0.0001 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब और कम हो जाएगी। यानी इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जो हमारा ये चीज है ना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, जेड इक्वल टू क्या बचेगा, सिंपली जेड इक्वल टू बचेगा आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है ना। ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना, ये हमारा आ गया जेड, ठीक है।
तो हमको दो चीज पता चल जाएगी, एक तो हमको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी मिल गया और दूसरा हमको क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस भी मिल गया। मतलब क्या है कि फॉर ट्रांसमिशन लाइन, फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन हमको क्या क्या चीजें मिल गई, हमको मिल गया पहला पैरामीटर फर्स्ट मिला हमको कि जेड नॉट, जेड नॉट क्या आ गया हमारा, जेड नॉट आ गया आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। दूसरा हमको क्या मिला, जो गामा मिला है वो मिला है अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है ना। ये हमको दो चीजें मिल गई। मतलब क्या है इसमें देखो, जो जेड नॉट है ना और एक गामा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। और ये आर जो है, एल है, जी है, सी है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट। ये आ सकता है एग्जाम में आपके, प्राइमरी कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग है प्राइमरी कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये जो इक्वेशन है क्या कह रहा है कि जो आपका सेकेंडरी कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, ये दोनों इक्वेशन यही कर रहे हैं। देखो जैसे जेड नॉट क्या है, जेड नॉट आपका सेकेंडरी कांस्टेंट है और वो प्राइमरी कांस्टेंट की वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ट्रांसमिशन लाइन की ऐसी बात हो रही है ना, जब भी ट्रांसमिशन लाइन की ऐसे बात होगी तो जिसमें आर का यूनिट है ना, आर का यूनिट वो ओम नहीं होगा, ओम नहीं होगा, क्या होगा, वो होगा ओम पर मीटर, हमेशा ध्यान रखना है, ओम पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बोलूं सी तो ये नहीं कि फैरड होगा, फैरड नहीं होगा, क्योंकि लेंथ के लिए दिया रहेगा, क्योंकि लाइन है ना, तो लाइन में आप ऐसे थोड़ी कि सर्टेन वैल्यू दे दोगे, तो इसके लिए हमेशा लेंथ के लिए डिफाइन होगा, तो ये आपका फैरड पर मीटर होगा। ऐसे ही आपका एल हेनरी पर मीटर होगा, ऐसे ही आपका जी मो पर मीटर होगा, वेट मो पर मीटर होगा, ठीक है ना। इसमें आपका नॉर्मल वैसे यूनिट नहीं होगा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये हो गया, ओके। अब एक चीज और है, फिर हम लोग उसको ये करेंगे, एक चीज और करते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट देखते हैं हम लोग। प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, अब प्रोपेगेशन कांस्टेंट था क्या, देखो ध्यान से, प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर रहे थे गामा से। गामा इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, यही आया था, ठीक है ना। आपको पता है जो गामा है ना, गामा क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा होता है। गामा क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू आ गया मेरा इतना, आर प्लस जे ओमेगा एल और टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी। अब मैं सपोज करूं इसका मॉड ले लूं, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका मॉडुलस ले लूं, मतलब मैं क्या करूं, अल्फा प्लस जे बीटा का मॉड ले लूं। तो मॉड ले लूंगा तो क्या बचेगा, आएगा ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक मॉडुलस लूंगा तो इसका पूरे का भी मॉडुलस हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस पूरे का ऊपर वाले का मॉडुलस हो जाएगा, तो ऊपर वाले का मॉडुलस मतलब अंडर रूट में मॉडुलस अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। समझो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस ऐसे वाई आई वाई है, इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसके मतलब इक्वल्स टू अंडर रूट में समथिंग है, तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, देखो आर स्क्वायर, इसका मैं मॉडुलस लूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, इसका मॉडुलस लूंगा तो जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इससे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, इसको वेट, इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिखता हूँ सेकंड, इसको लिखता हूँ थर्ड, अब मैं क्या करूँ ना, देखो मैं क्या करूँ ना, जो इक्वेशन सेकंड है ना, इक्वेशन सेकंड, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, इसको मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर दूं। देखो इक्वेशन सेकंड को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस टू जे अल्फा बीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आर प्लस जे ओमेगा एल और टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी, ये आ जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखो मैं क्या करूं, इसको लिखते चलूं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते रहो तो आर जी हो जाएगा प्लस जे ओमेगा सी आर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस जे ओमेगा एल जी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, अब मैं क्या करूं ना, बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, तो क्या होगा देखो, अगर मैं रियल और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करूं तो क्या आएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा मेरे को, रियल टर्म पहले लिख लो, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या रियल टर्म है, तो मेरे को मिल जाएगा आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे इमेजिनरी टर्म को करोगे तो 2j अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है, यहाँ पे 2j अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, j ओमेगा सी आर प्लस j ओमेगा एल जी। ठीक है ना, तो j से j कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मिलेगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू मिलेगा ओमेगा सी आर प्लस ओमेगा एल जी। ठीक है, ओमेगा एल जी, ये इक्वेशन हो गया 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ठीक है ना, ये सारा हमारा चारों इक्वेशंस हो गए। ठीक है, अब देखो क्या है कि मेरे को पता चल गया क्या क्या, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पता चल गया है, देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पता चल गया है, और ऊपर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, कहाँ पता है, ए वाला थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से जोड़ दूं, ठीक है ना, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ दूं, मतलब बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे, इसको मैं इतना कॉपी करके ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा हो गया। और दूसरा हमारा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है हमारा ये वाला, कंट्रोल सी, दूसरा इक्वेशन है कंट्रोल बी, ये वाला। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहा हूँ, मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, देखो मेरे को, मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूंगा यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, देखो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट में हो गया, प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये बच जाएगा। यानी यहाँ से मैं अल्फा कैलकुलेट करूँ, देखो अल्फा, तो अल्फा कैसे हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, अंडर रूट में हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, और ये 1/2 जो है ना, इसमें पूरे में होगा तो आर जी प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये हो गया ऐसे क्लोज, और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अभी अल्फा क्या है हमारा, ये अल्फा है आपका, अल्फा क्या है यहाँ पे, अटेन्युएशन कांस्टेंट, तो आप अटेन्युएशन कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अटेन्युएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट बीटा। अभी बीटा फाइंड आउट करना है, असाइनमेंट है आपको, असाइनमेंट। ठीक है ना, तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट। ठीक है, और बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, फेज कांस्टेंट। ठीक है ना,
तो ये चीज आपको करना है, ठीक है ना, ये आप असाइनमेंट है, बीटा कंप्लीट करो, ठीक है। फिर अगले टर्म से हम लोग लॉसलेस लाइन क्या होता है और डिस्टॉर्शनलेस लाइन क्या होता है, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। अभी कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मेरे से, अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई चीज जो नहीं समझ में आई, एनी क्वेश्चन? ठीक है, पूरा आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो इसमें थोड़ा सा आपको खुद की तरफ से मॉडलिंग मेहनत करना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहाँ से आया है, अगर आपको नहीं आइडिया तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर कैसे आया है, ई टू द पावर, आप पढ़े होंगे शायद, अगर ऐसा कोई फॉर्म होता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन वाला ऐसा कोई फॉर्म होता है, तो ये आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग। ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स वाला फॉर्म आता है, ठीक है ना, C1 C2 करके, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, वहां से आया हुआ है, ठीक है, इसका यूज होगा, इसलिए मैंने किया है इसको, ठीक है। बाकी का और सारा चीज तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला याद करना है आपको कई सारे, जैसे आपको प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, जेड यू याद होना चाहिए, फेज कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए सारा चीज निकालने के लिए, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, पर यूनिट लेंथ हमेशा होगा, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जब भी इसमें हम अल्फा या बीटा निकालेंगे, ध्यान दो, इसमें जैसे इसमें हम अल्फा निकाले, अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है, अटेन्युएशन कांस्टेंट, तो जो अल्फा निकलेगा ना, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो अल्फा दिया रहता है ना, वो आपका नेपर में दिया रहेगा, तो उसको आपको डीबी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हमेशा नेपर में दिया रहेगा, तो आपको हमेशा डीबी में चेंज करना पड़ेगा अगर आपको डीबी में वैसे डील करना है, तो आपको मैंने बताया था नेपर और डीबी में रिलेशन, ठीक है ना। तो जब भी हम अल्फा निकालेंगे ऐसे, वो आपका नेपर में ही होगा, आपका जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, तो नेपर टू डीबी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बाकी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर ये आपका असाइनमेंट है, या मेरे को ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन बीटा निकालना है, और एक शायद इधर में मैंने कुछ दिया था, इधर शायद मैंने, हाँ, उसका करंट का निकाला मैंने, वोल्टेज का निकाल के करंट का मैंने डायरेक्टली निकाल दिया था, ये कहाँ से आएगा ऐसे, ये आपको वो करना है, निकालना है, ठीक है। तो फिर हम लोग आज सेशन एंड करते हैं यहीं पे, अगले टाइम पे मिलते हैं। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक